ओके, अभी हमारा नया टॉपिक क्या है? प्लेसेंटेशन है। क्या है? प्लेसेंटेशन। ओके, तो प्लेसेंटेशन के बारे में हम क्या देखते हैं कि प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है, क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक ना। तो ट्रोफोब्लास्ट में एक्टोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना। वहां से क्या होता है, फ्रॉम एक्टोट्रोफोब्लास्ट देयर इज एमरजेंस का मतलब क्या है? निकलती है। एमरजेंस ऑफ कोरियोनिक विलाई। सबसे पहले क्या है? कोरियोनिक विलाई निकलती हैं एंड पेनिट्रेट इनटू यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये जो यूटेराइन टिश्यू है ये किसका है? एंडोमेट्रियम का। समझ आई बात? सबसे पहले जो आपका एक्टोट्रोफोब्लास्ट है वहां से कोरियोनिक विलाई निकलेंगी और ये क्या करेंगी? यूटेराइन टिश्यू जो है मैटरनल ब्लड तक पेनिट्रेट करेंगी। क्या करेंगी? पेनिट्रेट करेंगी। यहां पर फिर दूसरी घटना क्या होगी कि जो आपका यूटेराइन टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे? द यूटेराइन टिश्यूज सराउंड द विलाइज एंड दे कनेक्ट इंटरडिजिटेटेडली, ठीक है ना। दे कनेक्ट देम इंटरडिजिटली का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हम इस प्रकार से बात करते हैं, भाई ये क्या है? कोरियोनिक विलाई है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? एंडोमेट्रियम है। क्या है? एंडोमेट्रियम है। तो इसके जो आपके टिश्यूज हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से इंटरडिजिटेटेड इसको क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आप ये बोल सकते हो इस तरीके से ये एक दूसरे में कवर करते हैं, इनको फंस जाते हैं, ठीक है। तो यूटेराइन टिश्यूज सराउंड द विलाई, दे कनेक्ट देम विद इंटरडिजिटली, ठीक है। अब इंटरडिजिटेटली वो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये प्लेसेंटा है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ O2 एंड CO2 between embryo and maternal blood गैसों का आदान प्रदान करता है। साथ में क्या करता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो से का जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा आपका प्लेसेंटेशन की वजह से या प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। एंड दिस प्लेसेंटा अटैच्ड विद एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कोड। ये एक नाली जैसी संरचना होती है,
ठीक है ना। जैसे बच्चा होता है ना, तो उसका वो निकालता है ना, एक नाल सा बना होता है इस प्रकार से, उसको फिर डॉक्टर कट करता है, ठीक है, और बांध देता है। तो वो जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो आपकी नाभि से निकलता हुआ। आपने देखा होगा ना, जो ये अपने घरों में भैंस वगैरह जब बच्चे देती हैं तो उनका भी निकलता है कि नहीं? अरे देखा नहीं है, भैंस ब्याई नहीं देखी हमने, अब गाँव के बच्चे हैं, देखे नहीं है भैंस ब्याह है या कोई भी कटरू बछरू होगा अपना, तो उसका क्या करते हैं हम, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको काटते हैं, उससे न्यूरिशमेंट मिल रही है, ठीक है ना। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से होता है। अब इसका जो और भी इंपॉर्टेंट चीज काम क्या है कि दिस प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू। अब एंडोक्राइन टिश्यू क्या करता है, कहाँ लिखें, ओके वहां लिख देता हूं, ठीक है ना। अब यहां देखो आप कि ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। अब इससे क्या होता है, इससे आपके हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीट होते हैं। जैसे आपका मान लो कि HCG है, HPL है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, उसके बाद प्रोजेस्ट्रोन है, कोर्टिसोल है, और थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन भी है, और प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन। ये सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ फिटस। एंड आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलैक्सिन हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये जो हार्मोन है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। अब जो हम किट देखते हैं, प्रेगनेंसी किट नहीं देखते हैं, लेडीज में देखते हैं भाई, प्रेगनेंसी किट के अंदर जो रेड मार्क आता है वो आता है HCG की वजह से। किसकी वजह से, HCG की वजह से। HCG कब रिलीज होगा, जब प्लेसेंटा भी बन चुका होगा, यानी कि अब तो डेड श्योर प्रेगनेंसी हो चुकी है। और जब मान लो कि सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी होकर इम्प्लांटेशन भी होगी, प्लेसेंटा भी बन गया, यानी कि उसके खाने पीने का जुगाड़ भी हो चुका है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन भी उसको मिलना शुरू हो गया। तो हम बोलते हैं कि अब जो आपकी वो है प्रेगनेंसी है वो क्लियर हो गई। तो HCG हार्मोन की वजह से हम उसको प्रेगान्यूज वगैरह को से चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा में क्या है, कोरियोनिक विलाई है जो ट्रोफोब्लास्ट से निकलती हैं, वो यूटेराइन वाल के साथ इंटरडिजिटेटली क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। वहां से ऑक्सीजन की या और कोई न्यूट्रिशन की गैसियस एक्सचेंज लगा लो, न्यूट्रिशन लगा लो, सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं भाई ये चीजें होगी, उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, और ये आपका प्लेसेंटा कब बने बोलेंगे उसको, वो हो गया किसके साथ कनेक्ट है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। सबसे मेन ये है, हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बढ़ते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन बढ़ेंगे तो फीटस की ग्रोथ क्या होगी, सही होगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, है बड़ा टॉपिक अगर टाइप्स वगैरह में भी जाएं, लेकिन अभी हमारे पास इतना ही है, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। तो इसको अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब चैप्टर तक थक लिए बच्चे ने, नंबेड़ो जिसती तो ऐसा है क्या है, चैप्टर तो अच्छा है वैसे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में देखते हैं भाई हम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारी कितनी है, मेन 4 है। कितनी है, 4 है, ठीक है। चारों के बारे में हम देख लेते हैं। योक सैक है, ओके, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सैक। और कौन सी है, योक सैक। ये 4 मेम्ब्रेन है, क्लियर है, ओके। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है,
यहां पर हम क्या करते हैं, एक एम्ब्रियो का डायग्राम बनाते हैं। ओके, बना ले सिमरन, बहुत टाइम हो गया। ये आपका एलेंटॉइस, यहां से आपका यॉर्क सैक, उसके बाद अब यहां से निकालते हैं हम एमनियन। इसके बाद अब हमारे पास एक और लेयर है, ओके, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये हमारा यॉर्क सैक है, ये हमारी एलेंटॉइस है, ये हमारा एमनियन है, और ये हमारा कोरियन है। क्या है? कोरियन। समझ आया? डायग्राम बन गया? बनाओ। बनाओ बनाओ, डायग्राम बनाए। डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम्स के बिना तो बायोलॉजी में कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके काम। अब हम इनके देखते हैं काम, ठीक है। यॉर्क सैक से शुरू कर लेते हैं। यॉर्क सैक के अंदर क्या है भाई? यॉर्क सैक क्या करता है? न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या है? रिड्यूस्ड है। कैसा है? रिड्यूस्ड है। क्यों है रिड्यूस्ड? क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग occurs by maternal blood by placentation। 10th क्लास में पढ़ा था ना आपने, प्लेसेंटेशन, भ्रूण में पोषक पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलेंटॉइस की। इसकी एलेंटॉइस की। एलेंटॉइस क्या है? ये काम करता है एक्ट एज किडनी, एक्ट एज किडनी, यानी कि जो एक्सक्रीटा है, जो क्या है? एक्सक्रीटा है, उसको ये रिमूव करवाता है। एक्सक्रीटा किसका आया? एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो है उसका जो भी एक्सक्रीटा है वो एक तरीके से कौन बाहर निकलवाता है? एलेंटॉइस। एमनियन की बात कर लेते हैं। एमनियन का आपको पता ही है, रोबर सेल की डिजेनरेशन से बनी थी, ठीक है ना, एमनियोटिक कैविटी। तो यहां पर क्या होता है? एमनियोटिक सैक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है ना। इसके अंदर से हम क्या करते हैं? इस फ्लूइड से हम एम्ब्रियोनल डिफॉर्मिटीज को, एम्ब्रियोनल डिफॉर्मिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट करके हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। और साथ में ये क्या करता है? ये जो फ्लूइड है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। क्लियर है? उसके बाद है कोरियन, ये एक्ट एज लंग, एक्ट एज लंग्स, ये लंग्स का काम करता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी वो थी 4। कितने? 4। एमनियन में क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, और इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनको लेके हम ये देख सकते हैं कि इस एम्ब्रियो के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, और उसको हम क्या करते हैं? मां के पेट के अंदर ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो बीमारी इलाज वाली है। कोरियन क्या करता है? ये एमनियन हो गया, फ्लूइड भरा हुआ। कोरियन क्या करता है? कोरियन का काम है लंग्स की तरह। किसकी तरह बेटा? लंग्स की तरह।
वो क्या करता है कि भाई आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एलेंटोइस, इसका क्या काम है, किडनी का काम है इसका, यानी कि एक्सक्रीटा को बाहर निकालेगा। उसके बाद योग सैक न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन के मामले में हम क्या देखते हैं, मैटरनल ब्लड पर हम ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये रिड्यूस होता है। ये डायग्राम बनाना जरूरी है। समझ आ गई बात, पक्की? ओके, इस चैप्टर में अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक है पार्चुरेशन और दूसरा लैक्टेशन। ठीक है।